सऊदी अरब के साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लगने की इत्तला। UKMTO के मुताबिक टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी। अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। वाक़े में जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। हौसी अक्सरियती जमात इंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। कहा 2 सऊदी ऑयल टैंकरों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। पाकिस्तान का सऊदी अरब की हिमायत में बड़ा ऐलान। सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाना या धमकियां देना नाकाबिल कबूल करार। सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा हमर में तजारती जहाज़ रानी के खिलाफ धमाकों की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले। ईरान के शहर हवाज के करीब अमेरिकी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जनूबी इलाके सीरक में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इससे पहले अमेरिकी सदर ने ईरान में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। ईरान बहरी जहाज़ों को हदफ न बनाए। तेहरान में भी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी अवाम ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग की मुखालफत नहीं कर रहे। तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। तकरीब से खिताब में कहते हैं, हमें आबने हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारहियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड की अमेरिका को सख्त वार्निंग। कहा अमेरिका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और मुआशी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर की बार बार धमकियां जंग को खित्ते से आगे बढ़ा रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती का अमेरिका को इंतबाह। कहा ईरान पर हमलों की कीमत कम चुकाने का अंदाज़ा गलत है। ईरान पर हमलों के नताज फौजी मैदान से आगे तवराई मंडियों आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। ईरान मज़ाहमती हिकमत अमली के नए मरहले में है। अमेरिका धमकियां देकर सलामती इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाकाई इत्तेहादियों यूरोपीय लॉबी के साथ सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। अमेरिका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। जंग पूरे खित्ते में फैलेगी या मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं, हमारी सलामती महफूज न हुई तो किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। खित्ते में अगर हम तेल फ़रोख्त नहीं कर सकते तो कोई भी तेल फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। आबने हुर्मुज़ की सलामती अमरीकी अफवाज के बगैर ही मुमकिन है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका साइंस तरक्की का दुश्मन है। मुल्क पर हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं, अमरीका को कोई स्ट्रेटजिक कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमरीकी इक़दामात ने आलमी अमन और सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। यूरोप से तवक्को की जाती है कि वो सिफारतकारी के फ़रोग़ में कायदाना किरदार अदा करे। मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मजबूत तर बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म का इंडस रॉस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, अपनी तकदीर खुद लिखेंगे।
पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करेगा। पाकिस्तान सिमुलेटर्स 100% और ड्रोन 60% खुद तैयार कर रहा है। पाकिस्तान को रोबोटिक्स और AI का मरकज़ बनाना हमारा मकसद है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार के हक़ में अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी से सरहदों का मुअस्सर दिफा किया। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। आज मशीनें तेज़ी से फ़ैसले करके अमल दरामद करती हैं। तहकीक को आलमी मयार की टेक्नोलॉजी और आला रोज़गार में बदलेंगे। अनथक मेहनत से आइंदा नस्लों के लिए रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स की तरक्की के लिए स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम के आगाज़ और $20 मिलियन का पाकिस्तान वेंचर फंड कायम करने का ऐलान। इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स एक्सपो की तकरीब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹6.39 फ़ी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹327.12 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.83 इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹375.04 फ़ी लीटर। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में बादल खूब बरसे। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब में 122, चौक नाखुदा में 106 मिलीमीटर बारिश। पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। गुजरावाला में 250, सियालकोट 139, मंडी बहाउद्दीन 138, नारोवाल 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात में दूसरे रोज़ भी तेज़ बारिश। पिंडी भटियां में तूफ़ानी बारिश। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। फैसलाबाद, फालिया, भलवाल, टोबा टेक सिंह में भी बादल जमकर बरसे। जंग शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। मानसून बारिशों का स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब में बारिशों के बायस छतें गिरने और दीगर हादसात में 12 अफराद जान से गए। गुजरावाला में बारिश के बायस हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतअद्दिद जख्मी। लाहौर में भी बारिश से रायवंड के इलाके कोच बाबू खान में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स दम तोड़ गया, 3 जख्मी। गुजरात और साहिवाल में भी छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद चल बसे। वज़ीर पंजाब का बारिशों के दौरान कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मरीम नवाज़ की आवाम से बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अमीरुल अज़ीम कैंसर के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अमीरुल अज़ीम इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला भी रहे। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे मंसूरा में अदा की जाएगी। भारतीय नौजवानों की तहरीक जोर पकड़ गई। एहतजाज पूरे भारत में फैल गया। नाम नेहाद जमहूरियत का चेहरा आश्कार हो गया। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन को शदीद तशद्दुद और गोलियों का निशाना बनाया। मोदी की सफाकियत और तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तगियों पर नौजवानों का मोदी और वज़ीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिक्के का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, मासूम बच्चों और ख़वातीन पर दिल्ली पुलिस की बर्बरियत शर्मनाक है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की भी मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एहतजाज में शामिल 60 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। 2 अस्पतालों में 100 से ज़ायद जख्मी ज़ेरे इलाज। इंसानी हकूक़ की तंजीमों की भी एहतजाज के दौरान भारतीय पुलिस की सफाकियत पर तनकीद।